नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक रिलेशनशिप। दोनों ही बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं। एस्ट्रोलॉजी में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। कैसे आप अपने पार्टनर को पहचानेंगे? एक आपकी आत्मा का जुड़ाव है और एक आपके कर्मों का प्रभाव। आप इसे कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे कौन सा पार्टनर आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है या कौन सा पार्टनर आपके कर्मों से जुड़ा हुआ है? ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिलेशनशिप, इनका संबंध हमारे कर्मों से, पास्ट लाइफ कर्मों से, स्पिरिचुअल ग्रोथ से और रिलेशनशिप से होता है। आइए जानते हैं इस रहस्य को। ट्विन फ्लेम एक ही आत्मा के दो हिस्से होते हैं। एक ऐसी आत्मा जो दो अलग अलग हिस्सों में जन्म लेती है और फिर एक रिलेशनशिप में आपस में जुड़ जाती है। इसका संबंध केवल रोमांस से नहीं होता, इसका संबंध आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से होता है। इसमें हम एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को देखते हैं। इसका जुड़ाव आत्मा से होता है। इसमें हम एक दूसरे के साथ पूरा जीवन गुजारने के विषय में सोचते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी के रूप में इसे हम देखते हैं। तो ट्विन फ्लेम दो आत्माओं का मिलन नहीं, एक ही आत्मा के दो टुकड़ों का मिलन है जो अलग अलग शरीर के रूप में जन्म लेते हैं और फिर एक दूसरे से मिलते हैं। ट्विन फ्लेम केवल रोमांस का कनेक्शन नहीं है, ये एक डीपर कनेक्शन है जिसमें हम स्पिरिचुअल ग्रोथ, इनर हीलिंग और सोल इवोल्यूशन को देखते हैं। ये एक रिलेशनशिप है दो आत्माओं का। आइए इसके साइंस के बारे में जानते हैं। जब हम एक दूसरे में एक दूसरे को ढूंढते हैं, दो आत्माएं मिरर की तरह एक इमेज के रूप में सामने आती हैं। एक दूसरे की तलाश एक दूसरे के अंदर, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कि हमें अपने हर सवाल का जवाब अपने अंदर नहीं, सामने वाले के अंदर भी मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम मुंह से एक साथ एक ही जैसी बातें करते हैं। कई बार हमारा सेपरेशन हो जाता है और कई बार रीयूनियन होता है। ये सोल कनेक्शन है, ये आत्माओं का मिलन है। ये वो साइन हैं जो आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि आप ट्विन फ्लेम हो। ये प्रैक्टिकल साइंस हैं। आइए अब जानते हैं एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। क्या एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है? एस्ट्रोलॉजी ट्विन फ्लेम के विषय में कैसे बताती है? एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे हमारे प्लैनेट्स हैं जिनका अलग अलग लाइफ में संबंध है, जिनके अलग अलग इम्पैक्ट है। बट स्पेसिफिकली अगर मैं ट्विन फ्लेम की बात करूं तो 7th हाउस और 12th हाउस, लगन चार्ट में, लगन कुंडली में 7वां और 12वां भाव, जिसमें शुक्र और मंगल का आपस में संबंध देखा जाता है। यह संबंध बताता है ट्विन फ्लेम के बारे में। इसी से आपका पता लगता है कि क्या आप दो आत्माओं, अलग अलग आत्माओं से जुड़े हुए हो या एक ही आत्मा के दो टुकड़े हो। अब बात करते हैं कार्मिक रिलेशंस के बारे में। ऐसी रिलेशनशिप जो शायद हमने पास्ट लाइफ में क्रिएट की है, जो हमारे पास्ट कर्मा का हिस्सा है, जिसमें हम दो अलग अलग आत्माएं हैं। कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन का हिस्सा हो सकता है। आपने पास्ट लाइफ में वो रिलेशनशिप बनाया और वो किसी भी तरह पूरा नहीं हो पाया। अब इस जन्म में वो रिलेशनशिप आपके सामने आता है और उसके पूरा करने की एक जिद, एक तलब हमें महसूस होती है। हम उसको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं, हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। कैसे एक कार्मिक रिलेशनशिप हमारे जीवन में बहुत सारे लेसन सिखा के जाता है, इसको अब समझते हैं। आइए पहले जानते हैं उसके साइंस के बारे में। हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बार बार वो रिलेशनशिप हमें पेन दे रहा होता है। बहुत हार्ड टाइम किसी रिलेशनशिप में अगर आप देख रहे हो, कोई रिलेशनशिप जो आपको बहुत कुछ सिखा के जा रहा है, ऐसा रिलेशनशिप जो एक टाइम पे टॉक्सिक बन गया है, उसके बावजूद भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे। रिलेशनशिप जो शॉर्ट टर्म के लिए लाइफ में आता है और परमानेंट हिस्सा कभी नहीं बन पाता।
ऐसे रिलेशनशिप जो पूरी तरह टॉक्सिक बन गए हैं, आप उन्हें छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और उसमें रह भी नहीं पा रहे हैं, वो आपके कार्मिक बंधन का हिस्सा है, वो आपके कार्मिक रिलेशंस का हिस्सा है, वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ा हुआ है, वो आपके पास्ट लाइफ रिग्रेशन का हिस्सा हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ सिम्टम्स बताए, ऐसे ही सिम्टम्स कार्मिक बंधनों से जुड़े हुए हैं। अगर आपकी लाइफ में सडन एंट्री और सडन एग्जिट हो रहा है किसी भी पार्टनर का, अगर आप किसी को लेकर बहुत मतलब उसके लिए फेट है बट बहुत हैप्पीनेस भी है, आप उसको छोड़ भी नहीं पा रहे, आप उसे रख भी नहीं पा रहे, हमेशा दिल पर एक भारीपन रहता है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसने इतना आपको दर्द दे दिया है कि वो दर्द सहन नहीं हो रहा। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि एनी रिलेशनशिप, एवरी रिलेशनशिप इज गोइंग टू हर्ट यू सूनर और लेटर। इट जस्ट you need to understand what is more important. If the pain is important, then leave the person, and if the person is important, then take the pain. कैलकुलेशन आपकी है, आपको समझना है। दर्द इतना ज्यादा ना हो जाए कि आप सिर्फ दर्द ही सह रहे हो, रिश्ता नाम का हो जाए। इसीलिए अपने कार्मिक बंधन को अच्छे से समझिए। आइए अब जानते हैं कार्मिक रिलेशनशिप को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। एस्ट्रोलॉजी में जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि कार्मिक बंधन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन से बहुत बड़ा संबंध है। यह हमारे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप के अधूरेपन का एक सिम्टम है। कोई ऐसा रिलेशनशिप जो पिछले जन्म में बना और टूट गया या पूरा नहीं हो पाया और उसको पूरे करने की तलाश हमें इस जन्म में भी उससे जोड़ रही है। इसके लिए एस्ट्रोलॉजी में क्या सिम्टम्स हैं? एस्ट्रोलॉजी बताती है शनि के बारे में। शनि का हम संबंध देखते हैं अलग अलग पोजीशन के अंदर। शनि जो हमें ये दबाव डालता है कि हमें इस रिलेशनशिप में टॉक्सिक पेन और दर्द मिल रहा है, और केतु हमें डिटैचमेंट के बारे में बताता है। केतु हमें पास्ट लाइफ कर्मा के बारे में बताता है। तो केतु की पोजीशनिंग से बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। अगर आपकी लगन कुंडली में नवम भाव में केतु बैठा है तो वो इस बात का बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा रिलेशनशिप के रूप में इस जन्म में आपको तंग कर रहे हैं। और कार्मिक रिलेशनशिप को एस्ट्रोलॉजी में कैसे समझते हैं? अगर पहले और सातवें भाव में राहु और केतु बैठे हों, जो इस बात को पूरी तरह पुष्टि कर देते हैं कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है। जी हाँ, ऐसा कार्मिक रिलेशनशिप जिसे आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अक्सर हम लाइफ में बड़े बड़े ब्रेकअप से गुजरते हैं। एक ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत अच्छा हमारे जीवन में चला, जिसमें हमने सब कुछ देखा, लेकिन एक टाइम के बाद इतना टॉक्सिक बन गया और बिना किसी लॉजिकल रीजन के आपको उसको छोड़ना पड़ रहा है। वो छूट गया क्योंकि उसको छूटना ही था, क्योंकि उसका टूटना तय था। अगर ये रिलेशनशिप शादी से पहले टूट रहा है तो आप भाग्यशाली। अगर शादी के बाद डिवोर्स के रूप में टूटता है तो ज्यादा पेनफुल है। तो अगर कुंडली में फर्स्ट और सेवंथ हाउस में राहु और केतु की पोजीशनिंग है और आप किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं तो देर करने की जरूरत नहीं है। इमीडिएटली किसी मेंटोर से मिलें, आप हमसे संपर्क कीजिए और इसके बारे में और डिटेल में जानिए कि क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे जानूं मेरा पार्टनर ट्विन फ्लेम है या कार्मिक बंधन? बिल्कुल सही बात है। आइए कुछ और डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं जिनसे आप ये समझ पाएं कि आपका पार्टनर ट्विन फ्लेम है या कार्मिक बंधन है। तो कुछ कॉमन डिफरेंसेस जो मैंने अभी पीछे भी बताया, मैं थोड़ा और उन्हें इलेबोरेट कर रहा हूं एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू लीड अ गुड रिलेशनशिप लाइफ। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं बात करूं स्पिरिचुअल लाइफ की, अगर कोई रिलेशनशिप आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ ले जा रहा है, कोई भी रिलेशनशिप स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर रहा है तो वो आपका ट्विन फ्लेम है। लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप आपके पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ा हुआ है तो उसमें आपको पेन मिलेगा। कोई भी रिलेशनशिप जिसमें आप लाइफ लॉन्ग रहते हो और रहना चाहते हो वो आपका ट्विन फ्लेम है। और कोई भी रिलेशनशिप जो टेम्पररी है वो कार्मिक बंधन है। कोई ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत इंटेंस है पर हीलिंग भी है, लेकिन उसे आप ट्विन फ्लेम समझते हैं। लेकिन अगर वो इंटेंस तो है बट पेनफुल है तो ये कार्मिक बंधन हो गया आपका। इसके अलावा अगर कोई रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो रहा है
बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है, बार बार उसमें सिर्फ दर्द मिल रहा है, बहुत कोशिश करने के बाद भी उसमें आपको सुकून नहीं मिल रहा है, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो रिलेशनशिप बार बार टूटने की कगार पे आ जाता है, तो समझ लीजिए ये कार्मिक बंधन है। और कोई भी रिलेशनशिप जो अपने आप को खुद से हील कर पा रहा है, कोई भी रिलेशनशिप ऐसा जिसमें आप बहुत दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे से जुड़े रहते हो, ऐसा रिलेशनशिप जो बार बार एक दूसरे की तरफ खींचता है और सेल्फ हीलिंग मोड पे चल रहा है, वो आप ट्विन फ्लेम हो। तो इस रिलेशनशिप के इन डिफरेंसेस को आप जानिए। अब इसमें बात करते हैं, जैसे कि मैंने एस्ट्रोलॉजिकल भी बताया है, तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम ट्विन फ्लेम के बारे में बात करते हैं, उसमें मोर ऑफ हम शुक्र, मंगल, चंद्रमा और सूर्य की परिस्थिति और इनकी युतियों को देखते हैं, इनके संबंधों को देखते हैं, इनकी पोजीशनिंग को देखते हैं। और अगर हम कार्मिक बंधन की बात कर रहे हैं तो उसमें शनि और केतु का बहुत मेजर रोल रहता है, और राहु की पोजीशनिंग केतु के साथ भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया 1st और 7th हाउस के। याद रखिए, हर रिश्ते का एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है जिसके लिए वो जन्म लेता है। कोई हमें खुद से मिलता है, किसी से हम खुद जाकर मिलते हैं। हर रिश्ता कार्मिक रिश्ता नहीं हो सकता और हर रिश्ता ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। अपने पार्टनर को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये ना केवल आपकी लाइफ को आगे अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, बल्कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो एक प्रॉपर बर्थ चार्ट एनालिसिस आपकी क्लैरिटी को बढ़ा सकता है। आपका रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम है या कार्मिक, इसको जानने के लिए पर्सनल बर्थ चार्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अपनी रिलेशनशिप लाइफ को सुधारना चाहते हैं तो पर्सनल बर्थ चार्ट एनालिसिस के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें डीएम कर सकते हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से भी अपनी परेशानी बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको लगा है कि इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को आपको मिला है, तो आप इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है ये आपके काम आए या आपके किसी जानकार के काम आ जाए। तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग से आप ना केवल अपने मदद कर पाएंगे बल्कि औरों की भी मदद कर पाएंगे। जितनी डिटेल में आज हमने आपको कार्मिक बंधन और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स के बारे में बताया है, उतनी डिटेलिंग अगर आप अपने साथियों से शेयर करते हैं तो ये आपके लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और खूब सारा प्यार हमें देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और कई अनकहे रहस्यों पे से पर्दा उठाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।